अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू? ओके, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। आज उसका टॉपिक है स्क्यूनेस। ठीक है, टॉपिक का नाम है स्क्यूनेस। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ स्क्यूनेस। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा ये MCQs में बहुत ज़्यादा ये वाली लाइन आती है, द वर्ड स्क्यूनेस मीन्स लेक ऑफ सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, MCQs में आता है लेक ऑफ सिमेट्री, तो आपने ये वर्ड अच्छी तरह से याद रखना है। लेक ऑफ सिमेट्री को स्क्यूनेस कहते हैं, यानी जब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल से थोड़ा सा भी इधर उधर होती है तो वो स्क्यूड बन जाती है। ठीक है, तो ये आपकी स्क्यूनेस की डेफिनेशन है। द वर्ड स्क्यूनेस मीन्स लेक ऑफ सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, ये दूसरी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन इन विच मीन मीडियन मॉड आर आइडेंटिकल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, जिसमें मीन मीडियन एंड मॉड क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, दोनों के तीनों क्या होते हैं, आइडेंटिकल, उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। और जबकि लेक ऑफ सिमेट्री को क्या कहते हैं, स्क्यूनेस। अब ये डायग्राम में देख लें, यह है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मीन मीडियन मॉड सारे आइडेंटिकल हैं और सेंटर में वाक़ हैं। ठीक है, तो हमारी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जो दोनों साइड्स पर सेम डिस्टेंस रखती हो। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, ये यहाँ से देखें। अ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन हुज टेल एक्सटेंड टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, इस साइड पर एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी टेल राइट साइड पर एक्सटेंड हो रही हो, उसे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये भी आपकी डेफिनेशन भी है और MCQs भी बन सकता है। तो ये नंबर 1 स्क्यूनेस, नंबर 2 सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 4 है नेगेटिव, तो वो आपने यहाँ से लिखनी है। अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ लॉन्गर टेल टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसकी टेल क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड पर लॉन्गर हो। ठीक है, और पॉजिटिव की राइट हैंड साइड पर। आपको 3 डायग्राम्स भी नज़र आ रही हैं और ये डायग्राम साथ में बनानी है। ठीक है, सिमेट्रिकल आ जाए तो फर्स्ट डायग्राम, पॉजिटिवली स्क्यूड आ जाए तो ये, नेगेटिवली स्क्यूड आ जाए तो ये। और अगर बेसिकली जस्ट स्क्यूनेस ही पूछा जाए तो आप डेफिनेशन लिखकर तीनों डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अच्छा, जो स्क्यूनेस है आपका वो है बीटा 1 और उसका फार्मूला है μ3/μ3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा 1 जो आपका स्क्यूनेस को जाहिर कर रहा है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसे हमने जज़र में लिया है। तो क्योंकि बेसिक फार्मूला बीटा 1 का ये होता है, ये थर्ड मूवमेंट है, μ3 या M3 ए की बात है। ठीक है, इसे थर्ड मूवमेंट कहते हैं। ऊपर होता है μ3 का स्क्वायर और नीचे होता है μ2/3। ये है स्क्यूनेस। ठीक है, μ3 का स्क्वायर ओवर μ2/3। लेकिन हमने निकालना होता है कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में यहाँ स्क्वायर रूट आ जाता है, इस पूरे पे स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट की वजह से ये वाला जो हमारा स्क्वायर है ये ख़त्म हो जाता है और नीचे स्क्वायर रूट आ जाता है, जो कि आपके फार्मूले में आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर बीटा 1 का आंसर एग्जैक्टली 0 आ जाए तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करें और बीटा 1 का आंसर 0 आ जाए तो हम कहेंगे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर बीटा 1 का आंसर 0 से छोटा आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर बीटा 1 का आंसर 0 से बड़ा आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपकी, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तीनों बातें MCQs में भी आती हैं और आपको पता भी होना चाहिए। और जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो नीचे उसके एक्सप्लेन भी करना होता है आंसर को। तो एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि अगर बीटा 1 0 है तो सिमेट्रिकल है, बीटा 1 का आंसर 0 से छोटा है तो नेगेटिवली स्क्यूड है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, अच्छा, अब ये इसके 3 फार्मूलाज हैं, आप देख लें। पेपर में बाज़ औक़ात वो फार्मूला का नाम लेकर स्क्यूनेस मालूम करता है। जैसे लिखा होगा, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पर्सन्स फर्स्ट मेथड।
ठीक है। तो कार्ल पर्सन्स का फर्स्ट मेथड है मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तीनों के तीनों कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के फार्मूलाज हैं। ये कार्ल पर्सन का फर्स्ट को है और ये कार्ल पर्सन का सेकंड फार्मूला है 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। Q1 पहला क्वार्टाइल प्लस थर्ड क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन ओवर लिखेंगे Q3 माइनस Q1। ऊपर इन दोनों को जमा करेंगे, नीचे दोनों को माइनस और ऊपर माइनस 2 मीडियन साथ लगेगा। ठीक है, तो कार्ल पर्सन का ये वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है फार्मूला, लेकिन बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बहुत दफ़ा आता है। इवन कि आपके प्रैक्टिकल में भी बहुत दफ़ा ये वाला आता है कि बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से क्या निकालें, बॉलेज के फार्मूला से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालें। तो आपको ये क्वार्टाइल्स आने चाहिए। और हमारी एक्सरसाइज में भी 3-4 क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बेस है। आइए हम करते हैं, ये देखें। अब आपको Q1 Q3 Q2 निकाला होगा और आपने क्या करना है, बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस लिखना है, Q3 फार्मूला अप्लाई करना है और उसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल देना है। अब ये आंसर आया -0.139। तो आप लिखेंगे हेंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेगेटिवली स्क्यूड। कौन सी है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में आया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें ये व्हाट कैन यू से अबाउट स्क्यूनेस ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। Q2 दिया हुआ है, Q3 दिया हुआ है, Q1। अच्छा, Q2 को मीडियन बोलते हैं, Q2 को क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि Q2 के फार्मूले को जब हम सॉल्व आउट करते हैं 2/4 को डिवाइड करते हैं तो 1/2 ही आ जाता है, जो कि मीडियन का फार्मूला है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। और यहाँ से एक आपने ये वाला करना है, मीन और मॉड दिया हुआ है तो जस्ट मीन माइनस मॉड फार्मूला लगेगा, बिकॉज देयर इज़ नो स्टैंडर्ड डेविएशन। आंसर आ जाएगा। 4.28 को देखें। अच्छा, ये भी आपका क्या है जी, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपको लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स दिए हुए हैं। लोअर क्वार्टाइल को Q1 कहते हैं, अपर क्वार्टाइल को Q3 कहते हैं एंड मीडियन को क्या कहते हैं, Q2। ठीक है, तो आपने ये सारा फार्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, 27, 28 ये आपके होमवर्क हैं। इसके अलावा यहाँ से है क्वेश्चन नंबर, ये रहा 4.34 का ए और बी पार्ट, मीडियन और टू क्वार्टाइल्स दिए हुए हैं। आपने इसे सॉल्व करना है, आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। और बस ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। कौन से मेथड से होंगे, बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से, और इसमें एक कार्ल पर्सन का फर्स्ट मेथड भी है। और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।